गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेत तन्मत्या तरवोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो कुंज विहारिणे नमो कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरु नाम गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोहि यातन की झाई परे तो श्याम हरिते दुत हो। लाख बार हर हर कहो एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली दे विपिन को वास। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादिक ऋषि और सूतजी महाराज के बीच में सत्संग चल रहा है और ऐसा सत्संग जो जगत के कल्याण के लिए मानव के कल्याण के लिए हो रहा है। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं सूतजी महाराज से और सूतजी महाराज से कहते हैं देखो हम जो आपसे प्रश्न कर रहे हैं उसको प्रश्न मत समझना, हम तो केवल अपने मन की जिज्ञासा बता रहे हैं। हमारे हृदय में कुछ संशय चल रहा है, उस संशय को दूर करना चाहते हैं। कृपा करिए हमारे ऊपर, क्योंकि आप महामती, आपकी जैसी बुद्धि वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है फिलहाल। नेम सी सूत माशीन मां विभाद्य महामती कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवी।
सूत जी महाराज जैसे ही बुद्धि नहीं है और कथा अमृत रसास्वाद कुशल है सौन को विपरीत। सौनक ऋषि जैसा कथा सुनने का कोई श्रोता नहीं। ज्ञान अटूट है, वयोवृद्ध हैं, लेकिन फिर भी अविज्ञ होकर सूत जी महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं, दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, प्रभु कृपा करो, संशय मिटाओ। सूत जी महाराज कहते हैं क्या है, क्या जिज्ञासा है आपके, क्या जानना चाहते हो? तो कहने लगे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, हमारे हृदय पटल पर अज्ञान का जो अंधेरा छाया हुआ है उसे दूर करिएगा। अब आप ये कहोगे कि भाई अंधकार को तो सूर्य भगवान दूर करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सूर्य भगवान की किरणों में वो सामर्थ्य है कि त्रिभुवन के अंधकार को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। लेकिन हमारे हृदय पटल पर जो अंधकार का अंधेरा छाया हुआ है वो दूर नहीं हो सकता, उसे तो आप ही दूर कर सकते हो। क्यों? कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास में करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है, और एक ज्ञान की किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दो तो अंधकार बिल्कुल समाप्त। और दूसरा एक रोग लग चुका है हमें, कौन सा? श्रोताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायन। हमारे इन कर्णपुटों को, इन कानों को एक रोग लग चुका है, और वो रोग बहुत खतरनाक है महाराज जी, बहुत खतरनाक है। तो कौन सा रोग है? रोग ये है महाराज जी कि इन कानों को चुगली सुनने की आदत पड़ गई है। या तो कोई हमारे पास आकर करे तब सुनने में बड़ा आनंद आता है, या हम किसी के पास जाकर करें तब आनंद आता है। अब इस भवरोग को दूर करिएगा, हम बड़े परेशान हैं, और इसे हमें कोई आज औषधि दीजिएगा। मम कर्ण रसायन, आज इन कानों को एक ऐसी औषधि दो जो ये भवरोग जन्म जन्म के लिए नष्ट हो जाए। तो सूताख्याय कथा सारा, भगवान की कथा ही वो औषधि है जो इस भवरोग को मिटा सकती है। कृपा करो। वैष्णव जो होते हैं, संत होते हैं, रसिक होते हैं, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इस माया से सहज पीछा कैसे छुड़ा लेते हैं महाराज? कृपा करो। आने वाले युग को देखकर तो मैं इतना दुखित हो रहा हूं, इतना चिंतित हो रहा हूं कि कलयुग का प्राणी का भाग्य मंद, ज्ञान मंद, उसका सब कुछ ही मंद है, और वो क्लेशों से ही ग्रसित रहता है, वो लड़ाई झगड़े में ही परेशान है। एहि घोरे कलो प्रायो जीवशाश्रुतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। घोर कलयुग आने वाला है, और इसमें जो कलयुग का प्राणी है, जो जीव है, वो क्लेशों से ग्रसित है, अज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्ञानी बनकर बैठा है।
ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मानव के लिए कौन सा साधन है उस कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए जो उसका मोक्ष हो जाए? कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत तदुदाद होना। कोई ऐसा कारण बताइएगा, कोई ऐसा साधन बताइएगा जिससे कृष्ण की प्राप्ति सहज हो जाए। कलयुग का जीव है, जप नहीं कर पाएगा, तप नहीं कर सकता, साधन नहीं कर सकता, अनुष्ठान नहीं कर सकता। कोई साधा सा, कोई सरल सा, और जो पवित्र को भी पवित्र करे, कोई ऐसा साधन बता दीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की कृपा है, और उस गुरु कृपा का थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।